भारत की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए, रक्षा के लिए जो आवाज़ कांग्रेस ने हमेशा मजबूत की है और देश की नींव जिन आधार पर रखी गई है, जो बहुत ही मौलिक प्रश्न है कि विपक्ष की हैसियत से कोई गलत नीतियां अगर होती हैं तो उसके विरोध में आवाज़ उठाने। माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आवाज़ उठाया और उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, उन्हें हतोत्साहित करने के लिए, लोगों को एक गलत संदेश देने के लिए एक जो बहुता है, जो मेजॉरिटिज्म है, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए देश में आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए और साथ ही साथ लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, उन आवाज़ों को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी ने खुले रूप में देशवासियों से, कांग्रेस जनों से आह्वान किया है कि वे एकजुट हों। अगर यह इसी प्रकार से लोकतंत्र को कमज़ोर होता गया और इसी प्रकार से अगर हमारी पार्लियामेंट की आवाज़ को और कमज़ोर कर दिया गया, संविधान को कमज़ोर किया गया, तो ये देश में शांति नहीं रहेगी, देश में अनार्की आएगी और देश में की प्रगति वहीं पर स्थिर हो जाएगी। बेरोजगारी के ऊपर से राहुल जी ने आवाज़ उठाया, देश में महंगाई के विरोध में राहुल जी ने आवाज़ उठाया, हमारे पड़ोसी देशों के साथ में भाईचारा मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया, कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। इन सभी चीज़ों के विरोध में जो एक्शन लिया गया है, ये बहुत ही दूरगामी तरीके से ना ही सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश को और देश की आत्मा को कमज़ोर करने वाला ये एक्शन, और इसके लिए सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर राहुल जी के नेतृत्व में अपनी एकता प्रदर्शित करते हुए आज यहाँ पर मशाल सत्याग्रह के माध्यम से प्रदर्शन हो रहा है और यह प्रदर्शन, यह सत्याग्रह आगे भी चलता रहेगा। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने एक प्रयत्न किया कि जन सामान्य की आवाज़ को उठाते हुए बेरोजगारी, महंगाई, हमारे भाईचारा, प्रेम बढ़ाने के लिए जो यात्रा निकाली थी, उसी के कंटिन्यूशन में, उसी के श्रृंखला में ये आंदोलन चलेगा जो पूरे देशव्यापी होगा और आने वाले 15 दिनों में पूरे कांग्रेस जन हर जिलों के अंदर में सत्याग्रह इस सभा के माध्यम से लोगों का जन जागरण का काम। आगे अभी तक 32 लोगों का बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इसको यही गुमराह करने का प्रयत्न माननीय हमारे सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राहुल जी और कांग्रेस न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास रखती है। जो उनके ऊपर में निर्णय लिया गया उसके लिए यथोचित हमारी जो पहल है वो हमने कर चुके हैं। कानून अपना रुख लेगा, कानून जो व्यवस्था है वो अपने आने वाले दिनों में 13 तारीख मिली है उसमें मिलेगा, आगे में अगर होगा तो उच्च न्यायपालिका में भी उसका किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर में एक आपातकालीन स्थिति पैदा की जा रही है, उसके विरोध में ये आवाज़ है महंगाई के विरोध में, ये आवाज़ है बेरोजगारी के विरोध में, ये आवाज़ है देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में, ये आवाज़ है एक जन सामान्य अपना के बारे में। लोग कृपा करके इसका ध्यान बनाने का जो प्रयास है